दुनिया की सबकी नजरें तुम्हारी तरफ है, तुम्हारे अखलाक की तरफ, तुम्हारे किरदार की तरफ। और याद रखना, मैं आज इजहार भी कर देता हूं, मोहब्बत मुस्तफ़ा का मतलब ये नहीं है कि किसी जगह अपने आप को बम बांध करके ब्लास्ट कर ले। ये सुन्नियों का शिवा नहीं, ये आशिक रसूल का शिवा नहीं है। आशिक रसूल खुले मैदान में बात करता है, खुले मैदान में बात करता है। ये तमाम चीजें जो हरकतें हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो या दुनिया की किसी सरजमीन पर, आतंकवाद जिसको कहा जाए, दहशतगर्द जिसको कहा जाए, टेररिज्म जिसको कहा जाए, इश्क मुस्तफा से उसका राई के दाने के बराबर भी ताल्लुक नहीं होता। हम ऐसे लोगों को नहीं जानते, ऐसे लोगों को नहीं मानते। और नौजवानों, ऐसा कभी कोई बहकाए तो कान खड़े कर लेना तवज्जो से, क्या अपने आप को हिलाकत में डालना कुरान कभी इसकी इजाजत नहीं देता। और ना हक किसी ऐसे आम आदमी की जान लेना, यह तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम तुम्हें बिल्ली को भी अगर बांध करके रखा और खाना पानी नहीं दिया, मर गई तो जहन्नम में चला जाएगा। यह हदीस पाक में मौजूद है। तुम्हारी इबादतें सब मुंह पर मार दी जाएंगी, जानवर पर भी जुल्म जायज नहीं। ये तमाम जो चीजें आज पैदा की जा रही है इस्लाम के चेहरे को मस्ख करने के लिए, कितने हालात खराब हुए मुझे पता है। 9/11 के बाद पूरी दुनिया के हालात बदल गए। क्यों? इस्लाम को इस तरह से पेश किया गया, मुसलमानों के चेहरे को इस तरह से पेश किया। चंद मुसलमानों ने अगर ये किया है तो सारे मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे लोगों से अपना कोई रिश्ता ना रखे। खुल करके कहो, सूफिया की ये जमात है या औलिया कामिलीन से मोहब्बत करने वाली और इश्क मुस्तफ़ा की गुन गाने वाली जमात है। नौजवान, सोशल मीडिया पर अगर कहीं किसी का लिंक भी हो तौबा कर लो, निकल जाओ ऐसी चीजों से। अरे तुम शेर हो, मुस्तफ़ा करीम के वफादार हो, तुम्हें ऐसी हरकतों की जरूरत कतई नहीं पेश आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस दीन का हामी व नासिर व मददगार है। ये दीन सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और मैं मजम्मत भी करता हूं ऐसे किसी भी नौजवान की मुलव्विस होने से, किसी भी नौजवान के। और मैं आसपास सारे लोगों को तंबीह करता हूं सोशल मीडिया के जरिए से, कुछ ऐसी जमातें जो नौजवानों को भड़का करके, नौजवानों को दीन के नाम पर और भी बहुत सारे ऐसे जज्बाती नाम पर उनको उभारती हैं, कई जगह पर उनको ले जाती हैं। ये सारी जमातें पड़ोस मुल्क से अपना काम कर रही हैं और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपने नसें फैलाई हुई हैं। इसलिए ये तंबीहन जरूरी है हर नौजवान को। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करो तो बहुत सोच समझ करके, किसी के हत्थे मत चढ़ जाना, किसी ऐसे के हत्थे मत चढ़ जाना जो तुम्हारे जज्बात का इस्तेमाल करके तुमसे ऐसे काम करवा दे जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खतरा बन जाए, पूरे इस्लाम के लिए खतरा बन जाए। आज हर मुसलमान के लिए, ये सारे टोपी दाढ़ी वालों के लिए कितना खतरा है, कितनी मुश्किलात है। आपको पता है न्यूयॉर्क में आज से 25 साल पहले जब ऐसे हमले हुए थे तो कई साल तक वहां रहने वाले मुसलमानों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी, कितनी तकलीफें। और कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि एक चीज है एक्सट्रीमिज्म, ये जो शिद्दत पसंदी है वो दूसरी शिद्दत पसंदी को जन्म देती है। एक तरफ से शिद्दत हो तो दूसरी तरफ की भी शिद्दत को वो जन्म देती है। हालात ऐसे थे कि लोग उस वक्त सिखों को भी मार रहे थे तो उन्होंने भी पगड़ियां निकाल ली, दाढ़ियां निकाल ली। मुसलमानों के साथ भी ये मामला था। चंद लोगों की वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा खतरे में है। क्यों ऐसा कोई नौजवान करे? न खुद का भला, न दीन का भला, न देश का भला, किसी का भला नहीं सिवाय नुकसान के। इसलिए नौजवानों, इन हालात में कभी भी अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल, अपने फेसबुक का इस्तेमाल, अपने इंस्टा का इस्तेमाल, ये सारे जाल हैं। तुम्हारे स्टेटस का इस्तेमाल कभी ऐसी चीजों में हरगिज ना करो। हाँ, रोज स्टेटस लगाओ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने नबी पाक से इश्क का इजहार रोज सुबह शाम करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने दीन इस्लाम की अच्छी बातों को नशरो इशात करो, ये बहुत खूब बात है। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियों के साथ तुम जुड़े रहोगे तो खुद को भी खतरे में डालोगे, खानदान को भी और कौम को भी, पूरी उम्मत को भी। और अल्लाह कुरान में फरमाता वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में हरगिज मत डालना। और जो हिलाकत में खुद अपने आप को डालता है वो सुसाइड करने का जुर्म यह है कि वो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा, डायरेक्ट जहन्नमी है खुदकुशी करने वाला। तौबा करें इन तमाम चीजों से और अपने आप को बर्बाद होने से बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत मुस्लिमा पर रहम व करम फरमाए।